हेलो एवरीवन, तो ये है आपका क्लास 10 मतलब क्लास 10 नहीं 10th क्लास है आपका सीएमए फाउंडेशन का मैथ्स का। आपको पूरा हम लोग क्वेश्चन वाइज चैप्टर को रिवाइज कराएंगे, मतलब क्वेश्चन और क्वेश्चन के साथ जैसे जैसे हम लोग को जो कॉन्सेप्ट जरूरी होगा उसको हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं और ऐसे आपको सारा सब्जेक्ट का मिलने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आप ऑन रखें ताकि अपडेट आपको टाइम पे मिलता रहे। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा इस फॉर्म में होने वाला है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये फॉर्म होगा, ax² + bx + c का फॉर्म होने वाला है। इन जनरल जो पॉलिनोमियल हम लोग बोलते हैं ना, पॉलिनोमियल ही रहता है, उसको इक्वल टू 0 कर देने से वो मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर दो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। इसका जो सॉल्यूशन है वो श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला से -b + -b² - 4ac / 2a होता है। इस b² - 4ac को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, दिखाते हैं d से। तो ये हो गया मेरा d, तो हम √d लिख दें, -b + -√d / 2a। अब b² - 4ac और है ये जिसमें रूट के अंदर थोड़ा देर पहले हम लोग जब सेट पढ़ रहे थे तो रूट के अंदर भाई नेगेटिव नहीं हो सकता, तो d नेगेटिव नहीं हो सकता। d अगर नेगेटिव होता है तो रूट्स रियल नहीं आएगा, नॉट रियल, इमेजिनरी बोला जाता है उसको, नॉट रियल होने वाला है। तो उस पर भी बात कर लेते हैं हम लोग। चलो इतना तक समझ में आ गया। चलो इस पे भी बात कर लेते हैं, नेचर ऑफ द रूट्स। तो अगर d = 0 होता है, मेरा d = 0 होता है, मतलब b² - 4ac अगर = 0 होता है तो रूट्स इक्वल होगा। अगर ये ग्रेटर देन 0 होता है तो रियल तो होगा, रियल पहला वाला में भी होगा, रियल एंड इक्वल, ये वाला रियल एंड अनइक्वल। और अगर d < 0 होता है तो ये इमेजिनरी हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। अब जो रूट्स आता है ना उनका क्या रिलेशन होता है कोफिशिएंट्स के साथ। तो अगर मेरा मान लो ये है 3x² + 5x + 2, अब तुम बोलोगे जी भाई इसका ना सम ऑफ द रूट्स क्या होने वाला है, तो अल्फा + बीटा क्या होने वाला है, अल्फा + बीटा होने वाला नेगेटिव ऑफ द रेशियो b एंड a का नेगेटिव रेशियो, मतलब -b/a यानी -5/3। फिर अभी देखो प्रोडक्ट लेना है तो c/a, प्रोडक्ट लेना है तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा 2/3। ठीक वैसे ही अगर हमको रूट्स पता है, बहुत बार होगा रूट्स दिया हुआ रहेगा, पूछे ना कौन सा इक्वेशन का रूट है बताओ, तो अल्फा + बीटा को लेंगे हम लोग। मतलब मान लो हम बोल देते हैं ना कि 3 और 5 रूट्स है, इक्वेशन बताओ, तो क्या होगा x² - 3 + 5 यानी 8x, फिर क्या 3 और 5 को मल्टीप्लाई करो = 0। तो अगर रूट्स पता तो इक्वेशन बता सकते हैं, इक्वेशन पता तो रूट्स का हम लोग रूट्स निकालना भी सीखेंगे, मतलब मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करके जैसे निकाला जाता है। और ये अल्फा + बीटा वाला चीज तो है ही, ठीक है, मतलब रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड द कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स क्या होता है, मतलब x² के संग जो मल्टीप्लाइड है, x के संग जो मल्टीप्लाइड है, वो सब क्या कोफिशिएंट्स है। ठीक है, जो कांस्टेंट टर्म्स है, जैसे यहाँ पे ये 1 है कोफिशिएंट, यहाँ -8 है कोफिशिएंट, यह है 15 जो ये कांस्टेंट टर्म है। आते हैं आगे। चलो पहला क्वेश्चन में बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम लोग को क्या करना है कि वैल्यू जो भी आए, ठीक है, कुछ भी रहे, x पे पावर मतलब जो भी वेरिएबल है उसमें पावर 2 होना चाहिए, हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर 2 है, पहला पे हाईएस्ट पावर 2 है, इस पे भी हाईएस्ट पावर 2 है, इस पे भी हाईएस्ट पावर 2 है, बट इस पे नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अच्छा देखो अगर कहीं लिखा जाए 2x² √x + 5, तो क्या ये क्वाड्रेटिक है, नहीं है, ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है। क्वाड्रेटिक में होना चाहिए ax² + bx, √x नहीं। अच्छा सर 5x² + √3x, x बाहर है, +1, ये क्वाड्रेटिक है क्या, हाँ क्वाड्रेटिक है। रूट में कोफिशिएंट्स हो सकता है, x रूट में नहीं होगा, क्योंकि तब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। और हम लोग देखें ना कि पॉलिनोमियल को ही = 0 करके हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं इक्वेशन, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होगा, समझे बात। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि ऐसा है, मान लो ऐसा दिया रहे तो ये मेरा क्वाड्रेटिक नहीं होगा। मान लो कहीं पे ऐसा दिया हुआ है x + 1 का स्क्वायर = x² + 5, तो हम जब इसको ब्रेक करेंगे x² + 2x + 1 और इधर पे भी x² + 5, ये भी हट जाएगा, ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है। तो ऐसा ऐसा चीज दिया रहेगा, चेक करने को कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है, समझ में आया बात। आगे बढ़ते
व्हाट आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो एक तो हो सकता है कि हम सॉल्व करके निकाल लें, दूसरा हो सकता है कि भाई हम देख लें कि इसमें ये देख के ही लग रहा है ना कि सम ऑफ द रूट्स क्या हो सकता है। एक तो पूरा एक्स का वैल्यू ही बैठा लो, और एक अभी जो रिलेशन देखा ना अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए, तो ये माइनस बी बाई ए यानी सम ऑफ द रूट्स 9 होना चाहिए, यानी रूट्स को जोड़ के 9 आना चाहिए। इसको भी जोड़ के 9 नहीं आ रहा है, इसको भी जोड़ के 9 नहीं आ रहा है, इसको जोड़ने से -9 आ रहा है, इसी को जोड़ने से 9 आ रहा है, यही सही होना चाहिए। अब प्रोडक्ट भी देख लो, और चलो अब क्या वो बैठा के जो देता वो तो बैठा के देता, तो 10 स्क्वायर -9 इंटू 10 -10, देखो तो क्या हो रहा है ये 100 -90 -10 हो गया 100 -100, तो 10 तो सही है। -1 चेक करना है, -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 माइनस में है 10, ये 1 ये प्लस में 9 और यह माइनस में 10, तो 10 - 10 ये भी सही। तो बैठा के भी रूट से चेक करके भी, और एक कौन सा तरीका होता है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, चलो उससे भी मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना है। तो एक्स स्क्वायर यहां पर है -10 तो लिख देंगे, यहां है माइनस, इसको भी ऐसे लिखे एक्स लिख देंगे, यहां माइनस है यानी माइनस आ जाएगा। अब ढूंढेंगे कौन सा दो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करके 10 और जिसका डिफरेंस 9 आने वाला है, तो भाई 10 और 1 ही तो है। तो एक्स स्क्वायर -10x माइनस माइनस प्लस x -10 इक्वल टू 0, x कॉमन लिया x -10, यहां पर +1 कॉमन लिया x -10 इक्वल टू 0, x +1 और x -10 इक्वल टू 0, इससे मेरा x +1 इक्वल टू 0 होके x इक्वल टू -1 हुआ, x -10 इक्वल टू 0 होके मेरा x इक्वल टू 10 हुआ। और मेरे भाई एक और तरीका है इसका, श्रीधर आचार्य, बट सबसे आसान तरीका ये वाला था, रूट चेक करने। हम लोग रूट बैठाते हैं, मैं बोलता हूँ सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल लो, ज्यादा आसान होगा, सारा रूट्स फिर बैठाना नहीं होगा, ठीक है ना। ये एकदम नया है तरीका कि ऐसे चेक करो, ऑप्शंस भी चेक करना है तो ऐसे चेक करो, ऐसे लगाओ दिमाग, फिर देखो ज्यादा जल्दी होगा, ठीक है। अब देखो द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल व्हेन द डिस्क्रिमिनेंट इज, देखो रियल बोला है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल, तो इक्वल टू 0 होने से भी हो जाएगा और ग्रेटर देन 0 होने से भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर इक्वल टू 0 होता है तो इसका मतलब हो गया कि भाई वो रियल एंड इक्वल होगा, ग्रेटर देन 0 होने का मतलब होता है वो क्या हो जाएगा, रियल एंड अनइक्वल हो जाएगा। तो यहाँ बस रियल का बात है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सीधा सा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। So roots of a quadratic equation are imaginary when discriminant is, सोचो इसका आंसर बता दोगे कमेंट में, बता देना, ठीक है। इसका आंसर भी कमेंट में बताना और ये भी बताना कि कितना अच्छा से समझ में आ रहा है, नहीं भी आ रहा है तो वो भी बताना कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया, उसके ऊपर फिर से हम सोचेंगे कुछ अलग सा लाने का और अच्छे तरीके से लाने का, अगर वो नहीं समझ में आया तो, ठीक है। बिना मतलब मत लिख देना, अगर नहीं समझ में आया सच में तो बताना, ठीक है। और इसका आंसर क्या होगा वो कमेंट में बताना, स्टार्टिंग वाला चीज तो रिवाइंड करके देखना, ये दिख जाए। अब इधर देखते हो, तो इसके लिए थोड़ा सा ना इन इक्वेशन का एक चीज बता देता हूं मैं, जबकि सिलेबस में नहीं है बट यहां काम पे आएगा, तो लिख लो एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ए अगर होता है ना, तो एक्स का वैल्यू माइनस ए से ए के बीच में होता है, इक्वल टू भी होता है, और अगर ये इक्वल में नहीं है, ठीक है, ए स्क्वायर सॉरी, तो यहां पे ए स्क्वायर नहीं, यहां पे ए आ जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू इक्वल टू नहीं है ना, तो ये इक्वल टू वाला पार्ट नहीं लेंगे हम लोग,
माइनस ए से ए के बीच में आ जाएगा। ठीक है, ये इतना दिमाग में रख सकते। तो अभी हमको बोला गया है कि सो दैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इमेजिनरी। इमेजिनरी के लिए होता है डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। तो इमेजिनरी के लिए होता है डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10 के एक्स स्क्वायर प्लस 2 के एक्स प्लस 9, यहां पर ए का वैल्यू है 1, बी का वैल्यू है 2k और सी का वैल्यू है 9। अभी बी स्क्वायर यानी कि 2k का स्क्वायर माइनस 4a एंड c इज लेस देन 0 इमेजिनरी के लिए। तो 4k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9, मैं 4 ही रख रहा हूं। तो अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो 4 कॉमन ले लिया तो के स्क्वायर 9 भी नेगेटिव ही रह जाएगा। के स्क्वायर माइनस 9 भी मेरा नेगेटिव ही रह जाएगा, यानी मेरा के स्क्वायर जो है वो लेस देन 9 लिख सकते हैं, 9 उधर जाएगा तो, या 3 स्क्वायर भी लिख देंगे तो कोई गलत बात तो है नहीं। ठीक है ना, कि अगर हम 3 स्क्वायर भी लिख देते हैं तो कोई गलत बात तो है नहीं, तो हमने लिख दिया 3 स्क्वायर। अब यहीं से देखो जो चीज था, तो ये वाला चीज बात बोले ना, तो ये -3 से 3 के बीच में आ जाएगा, लेस देन है इक्वल टू नहीं है, इसलिए ये वाला टाइप में आंसर आएगा -3 से 3, लेकिन इक्वल टू नहीं, -3 से 3। ठीक है, समझे बात? आगे बढ़ते हो। What will be the nature of roots of the quadratic equation? तो नेचर बताना है अपने को, तो क्या करेंगे, a का वैल्यू कितना है 5 है, b का वैल्यू कितना है -11 है और c का वैल्यू कितना है 13 है। तो हम लोग क्या करते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac जो कि d है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, b स्क्वायर क्या हो जा रहा है मेरा यहाँ पे, b स्क्वायर हो जा रहा है, b है -11, इसका स्क्वायर -4a सॉरी और c यानी 121 है इसका स्क्वायर, और यहां अगर मल्टीप्लाई करते तो ये 20 इंटू 13 260, जो ये नेगेटिव वैल्यू देगा क्योंकि ये छोटा और ये बड़ा है। वैल्यू से हमको मतलब नहीं नेगेटिव दे रहा है कि नहीं वो देखना है, अगर नेगेटिव है तो भाई ये तो इमेजिनरी हो गया। यहाँ तीन ही चीज समझना है, तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव हो रहा है कि जीरो हो रहा है, जीरो हो रहा है तो रियल एंड इक्वल, पॉजिटिव हो रहा है तो रियल एंड अनइक्वल, और नेगेटिव हो रहा है तो इमेजिनरी। तो ये तो नेगेटिव वैल्यू देने वाला है, फिर से मिला लो, 11 स्क्वायर इज 121 और ये 4ac करना है, ये 65 इंटू 4 इज 260। ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू ही देने वाला है। क्या वैल्यू देने वाला है एग्जैक्टली, -139 39 40, हाँ -139, बट नेगेटिव है तो ये इमेजिनरी रूट्स है। ठीक है, नॉट रियल। सब लिखते जाना पॉज कर दिया। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 1। अब यहाँ पे भाई जिसका रूट जो है 1 होगा वो कौन सा इक्वेशन है जिसका 1 होगा, तो हम डाल के देख लेते हैं इसमें। तो इसमें डालते हैं 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1 से तो यही करिए, ये 2 हो गया, 0 आना चाहिए ना, सेटिस्फाई करना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो फिर आते हैं 2 इंटू 1 का स्क्वायर -1 माइनस 1, तो यहाँ पे 2 माइनस 1 माइनस 1 यानी 2 माइनस 2 और हो गया 0, यानी इसका रूट है -1। बाकी तभी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, इसका वैल्यू तो ऐसे ही डाल के 4 आ रहा है, ये इधर से कैंसिल ही हो जाएगा 1 डालने के बाद, तो यहाँ पे 2 आ रहा है, तो यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यही एक है जो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मतलब रूट्स अगर है पता तो वो बैठाएंगे, वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, द इक्वेशन 2x square plus kx plus 3 has 2 equal roots, then the value of k is, दो 2 equal roots का मतलब क्या होता है बाबू, 2 equal roots का मतलब होता है d equal to 0, मतलब कि b square minus 4ac equal to 0, इसका मतलब b square is equal to 4ac। लिख सकते हैं ना, b square minus 4ac equal to 0 है ना, b square minus 4ac equal to 0 है, तो b square is equal to क्या लिख सकते हैं, 4ac लिख सकते हैं ना।
तो यहाँ पे a का वैल्यू है 2, b का वैल्यू है k, ये b हो गया, यहाँ पे a हो गया और यहाँ पे c हो गया। तो हम लिखते हैं b स्क्वायर यानी कि k स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। 4 a का वैल्यू कितना है 2, c का वैल्यू कितना है 3, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया भाई 6 हो गया। 6 इंटू 4 कितना हो गया 24 हो गया। 24 है, k स्क्वायर 24 है, तो k का वैल्यू हो गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 24। चलो भाई 24 फैक्टराइज कर लेते हैं, तो 24 2 तो हो गया भाई 12, फिर 2 तो हो गया 6, फिर 2 तो हो गया 3, ये 2 का पेयर तो बाहर निकल जाएगा, तो प्लस माइनस 2, अंदर में जो पेयर नहीं है वो बचा हुआ रह जाएगा, प्लस माइनस 2 रूट 6 हो जाएगा आंसर। ये दो ऐसा k का वैल्यूज है जिसके लिए हमको इक्वल रूट्स आने वाला। मतलब क्या है, एक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 2 रूट 6 h प्लस 3 इक्वल टू 0, इसका भी इक्वल रूट्स आने वाला है। क्या रूट उससे मतलब नहीं, लेकिन इक्वल रूट्स आने वाला है। और 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6 h प्लस 3 इक्वल टू 0, इसका भी इक्वल रूट्स आने वाला है। क्या रूट्स उससे नहीं मतलब है, बट इक्वल आने वाला है। निकालने वो निकाल भी सकता है आदमी, बट यहाँ पे इक्वल रूट्स आने वाला है। चलो आगे बढ़ते। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस। तो देखो बाबू, रूट्स जो है मतलब इक्वेशन रूट से निकालना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब क्या इसका अल्फा प्लस बीटा ही नहीं होता, ये होता है सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपका टफेस्ट पेपर सेट किया गया तो फिर ऐसा क्वेश्चन आएगा। टफेस्ट पेपर सेट किया तो फिर ये क्वेश्चन आएगा आपका। और प्लस में अल्फा बीटा इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या आता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0 ये होता है, ठीक है। तो आपको बोला गया है पहले तो 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा, तो हम लोग 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा सम निकालेंगे, उसके पहले निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा यहां से। तो भाई मेरे अगर मैं लिखूं अल्फा प्लस बीटा, तो क्या वो माइनस बी बाई ए है ना, तो यहां से दी रहना जी बी के जगह पे माइनस बी है, तो माइनस माइनस तो हटा 3/2 हो गया क्या अल्फा प्लस बीटा माइनस ऑफ माइनस 3/2, माइनस ऑफ माइनस मतलब माइनस बी बाई ए है, तो माइनस ऑफ माइनस 3/2 यानी 3/2 हो गया 3/2। और अल्फा बीटा क्या हो गया सी बाई ए, अल्फा बीटा सी बाई ए है, सी कितना है -6, ए कितना है 2 है, -3 हो गया ना। -6 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया -3 हो गया, -6 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया -3 हो गया। अभी हम लोग को चाहिए सम ऑफ द रूट्स, यानी 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, क्योंकि हमको वो इक्वेशन चाहिए जिसका रूट्स 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा है। तो सम ऑफ द रूट्स निकाल लेते हैं। ये कैसे लिखते हैं भाई, अल्फा बीटा एलसीएम हो गया, बीटा प्लस अल्फा। अब बाबू बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा है, बात तो एक ही है। बीटा प्लस अल्फा कितना आया भाई 3/2 आया है, 3/2 आया है, 3/2 आया है। और अल्फा बीटा कितना आया है -3 आया है। 3 और 3 तो कैंसिल, तो सम ऑफ द रूट्स तो -1/2 आ जाए, यहां भी लिख सकते थे, ठीक है। चलो इतना समझ लें कैसे किए हम लोग। पहला बात अल्फा प्लस बीटा निकाले जो कि माइनस ऑफ माइनस 3/2 है, यानी 3/2 है। और फिर ये निकालते हैं तो -3 आ जाता है, क्योंकि -6/2 सी बाई ए होने वाला है। अब हमको सम ऑफ द रूट्स चाहिए, तो 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा, जो कि एलसीएम लिया अल्फा बीटा, तो बीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा की बात है, जो कि 3/2 आया था डाल दिया, और डिवाइडेड बाई -3 है, 3 कैंसिल हो गया, -1/2। ये हो गया 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा का सम। अभी 1 बाई अल्फा बीटा हो जाएगा ना प्रोडक्ट, 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा, मतलब 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा, तो ये हो गया ना प्रोडक्ट। अभी देखो यहां पे प्रोडक्ट जो है वो 1 बाई -3 हो जाएगा। तो अभी मेरा जो मेरा इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, तो माइनस तो ऑलरेडी है इधर, तो प्लस हाफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, बट प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में नेगेटिव है, -1/3 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे हमको दिख रहा है तो हम क्या करेंगे 6 मल्टीप्लाई कर देते हैं, एलसीएम है वो, तो 6x स्क्वायर प्लस 3x -2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये यहां से निकाल भी सकते थे और भी ये काम कर सकते थे। हम लोग को पता चल गया था कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स -1/3 है,
और सम ऑफ द रूट्स -½ है, तो हम यहां से भी देख सकते थे इस इक्वेशन का आंसर तो हम ऐसे भी ला चुके हैं, ठीक है, बट हम यहां से देख सकते थे कि ये 3/6 से ये -½ आने वाला है और -1/3 आने वाला है क्या, 2/6। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी यहां से -1/3 आ ही रहा था, तो हम लोग ऐसे भी मिला सकते थे। यहाँ ये दोनों निकालने के बाद या तो तुम ये लिख लो, है आसान ये, इसलिए हम ये कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें भी तो 2 ही स्टेप करने या 4 ऑप्शन चेक करने, तुम्हारा जो अच्छा लगे, ठीक है। चलो लिखना हो गया, आराम से पॉज करो, लिखो और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलो जल्दी जल्दी 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। अच्छा 4 नंबर जो क्वेश्चन था उसको मैंने बोला कि कमेंट में बताओ, बट उसके बाद वाले क्वेश्चन में ही आ गया डी इमेजिनरी के बारे में, तो मैंने उसके बारे में बात कर ही लिया है, ठीक है ना। तो उसको क्या कमेंट में तुम बताओगे, क्योंकि 5 नंबर क्वेश्चन जब मैं सॉल्व कर रहा था इमेजिनरी रूट निकालना था यहाँ पे, तो इसके लिए तो मैंने बात कर ही लिया। तो इमेजिनरी रूट क्या होता है, जब डी का वैल्यू लेस देन 0 होता है, तो मेरा ये वाला बात तो ही गया। तो फिर दूसरा क्वेश्चन मिलेगा कमेंट के लिए, तो इमेजिनरी तब होता है जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है, क्योंकि ये तो ऐसा क्वेश्चन था जिसका उसके बाद वाले क्वेश्चन में ही आपको मिल गया आंसर, तो फिर तो ये फ्री का हो जाएगा, इसीलिए दे दिया गया। चलो 9 नंबर तक हो चुका अपना, 9 नंबर तक हो चुका, चलो 9 हो गया, 9 हो गया, 10 10 10 10 10 10 10 10 है क्या उसी टाइप का, नहीं। तो फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो फिर से वही बात, सम ऑफ द रूट्स यहां से देख लेंगे जो कि है 11, इधर तो 1 है ना, तो और आसान हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स देख लेंगे 30। अब किसका सम 11 आ रहा है पहले वो देखो, एक ही तो है ही जिसका सम 11 है। समझ में आया कितना आसान है ये। अगर तुम बैठा बैठा के देखोगे ना तो ज्यादा टाइम लगेगा, उससे अच्छा तो तुम सॉल्व कर लोगे, लेकिन ये वाला तरीका मस्त है, एकदम अलग है ये तरीका। क्या करना है, सम ऑफ द रूट्स निकाल लो, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल लो और फिर मिला लो, देखो कितना आसानी से होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। If one of the roots of the quadratic equation this is 2, then the value of k is, तुमको कुछ नहीं करना है बाबू, यहाँ पे x का वैल्यू 2 डालना है, इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए और फिर k का वैल्यू निकल जाएगा। इसको तुम बताओ कमेंट में, ठीक है ना, इसको बता दो कमेंट में, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो वीडियोस, ठीक है ना। और चैनल पे अभी भी नए हो, मतलब सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो सब्सक्राइब, अब तब करोगे, ठीक है। इफ -5 इज द रूट, एक सेम टाइप का मैं बता रहा हूँ और एक आपको कमेंट करना है, सेम टाइप है। If -5 is the root, if -5 is the root of the quadratic equation this, then the value of p is, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है आराम से, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस px -15 इक्वल टू 0 है। आपको -5 रूट दिया हुआ है, बैठा दो -5, तो इधर हो गया p, इधर है -5, इधर है मेरा -15, ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। -5 का स्क्वायर होता है 25, 25 इंटू 2 किया तो 50, इधर -5p, इधर पे -15 इक्वल टू 0। 50 -15 कितना हो गया, ये 35, तो ये हो गया 35, और ये 5p इधर चला गया तो प्लस में हो गया, ये 5 आके डिवाइड होगा तो 35 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू हो गया p, यानी p का वैल्यू हो गया 7, ठीक है। चलो और 2-3 क्वेश्चन ये देख लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। पॉज करके लिखते जाना और आंसर देते जाना, ठीक है। ऐसा बार बार मैंने बोला, कभी भी सेम चीज का रेसिप्रोकल दिख जाए, कभी भी सेम चीज का रेसिप्रोकल दिख जाए ना, तो 99% चांसेस में बोथ ए एंड बी आंसर होने वाला है, बोथ ए एंड बी 99% चांसेस में होने वाला है जब ऐसा है तो। और देखो यहाँ पे 5/2 है, 5/2 कभी भी x + 1/x वाला फॉर्म होगा ना, तो इसका आंसर में ऐसा ही होगा कि कोई नंबर नीचे है और ऊपर उसके स्क्वायर का सम है। जरा देखो ऐसा है कि नहीं है, ये ऊपर में 2 स्क्वायर + 1 है 5 और नीचे है 2, सिंपल सा ट्रिक है इसका। तो इसका आंसर जो है ना वो a और 1/a आने वाला है, इसका आंसर आने वाला है 2 और 1/2, बट 2 और 1/2 x का वैल्यू आने वाला है। इधर हमको x/x-1 है, तो इसका वैल्यू 2 और 1/2 आने वाला है। तो इसका वैल्यू अगर 2 करते हैं तो फिर हमको देखना है कि क्या आंसर आएगा इसका,
ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से समझ लेना। इसलिए मैंने बोला 99%। यहां पे x है, यहां 2x, माइनस में है ये 2, तो अब ये 2 इधर और इधर 2x माइनस x, यानी x का वैल्यू है 2। चलो अभी इसी का वैल्यू 1/2 हो सकता है, तो x बाई x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2 है। उल्टा कर, x माइनस 1/x कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x आया है, ये x उधर ले जाओ, 2x माइनस x करो, -1 हो रहा है, यानी x का वैल्यू एक -1 आ रहा है, यानी एक वैल्यू 2 है, एक वैल्यू -1 है, और जैसा मैं बात कर रहा था बोथ A एंड B हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? पॉज करो, लिखो और फिर आगे बढ़ो। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, और क्या है 14 एंड 15 है। ठीक है, देखो यहां भी वही क्वेश्चन है, 15 नंबर जल्दी से बता देते, एकदम सेम है। x है 1/x, और यहां पे फॉर्म देखो क्या है 17/4, यानी फॉर्म क्या है ये 4² प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। अगर ऐसा आ जाता है फॉर्म x प्लस 1/x का, सीधा सा आंसर 4 1/4 और आगे बढ़ जाओ। सीधा सा ऐसा कभी भी सम आ जाए x प्लस 1/x का, राइट हैंड साइड में किसी चीज का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई वही चीज आ जाए, तो आंसर क्या होगा, वो नंबर और उसका रेसिप्रोकल, यानी 4 एंड 1/4, यानी बोथ A एंड B। समझ में आया बात? चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्चुअली है तो वो सेकंड लास्ट, बट उसको हम लास्ट में देखते हैं, कि 15 सेम टाइप दिख गया था। अब ये 14 जो है वो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अगर रूट्स अपना इक्वल है, यहां पे क्वेश्चन में थोड़ा सा छूटा हुआ है, अगर मेरा रूट्स इक्वल होने वाला है, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल, ठीक है, आर इक्वल, तो फिर क्या होने वाला है, तो अगर ये इक्वल होता है तो b² माइनस 4ac 0 होगा, यानी b² इज इक्वल टू 4ac होगा। तो b का वैल्यू कितना है 8 है ना, तो 8² इज इक्वल टू 4। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 2, और c का वैल्यू, c तो यहाँ पे c ही है, यानी यहाँ पर 8c है, यहाँ पर 8² है, 8 तो हटेगा, तो c का वैल्यू है 8, इसलिए c का वैल्यू 8, यानी ये ऑप्शन सही है। तो अगर मेरा c का वैल्यू 8 होता तो रूट्स इक्वल हो जाता। रूट्स इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए, d 0 होना चाहिए, यानी b² माइनस 4ac 0 होना चाहिए, यानी b² का वैल्यू इक्वल टू 4ac होना चाहिए। तो यहां तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपका रिवीजन खत्म हो गया। ऐसे ही आपका CMA फाउंडेशन मैथ्स का पूरा रिवीजन हम लोग करने वाले हैं, और बाकी सब्जेक्ट्स का भी करने वाले हैं। तो चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ठीक है, और बेल नोटिफिकेशन ऑन रखो ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए नहीं, थैंक यू।